अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है, जिसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था रिएक्टिविटी के हवाले से, एल्केन्स की रिएक्टिविटी को हम डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने ये बात रिएक्शंस जो हैं वहाँ नाइट्रेशन तक डिस्कस किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन जैसे कि नाम बता रहा है कि हेलोजेंस का ऐड होना। हेलोजेंस यानी हेलो फैमिली, सेवंथ ए ग्रुप की फैमिली, जिसमें हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये शामिल हैं। इनका ऐड होना। अल्केन्स जो हैं ये क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ जो रिएक्ट करते हैं वो सनलाइट या यूवी लाइट की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं, जिसमें ये होता है कि हाइड्रोजन जो है उसकी सक्सेसिव रिप्लेसमेंट होती है। यानी हर जैसे मीथेन में 4 अगर हाइड्रोजन है तो चारों हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, उन चारों हाइड्रोजन की जगह हेलोजेंस ऐड हो जाते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास फ्लोरीन है उसका रिएक्शन टू विग्रस है, बहुत ज़्यादा हाई वॉयलेंट रिएक्शन है, जबकि आयोडीन बहुत स्लो रिएक्ट करता है। डायरेक्ट रिएक्शन जो है उसका टू स्लो है और रिवर्सिबल है। सो इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो फ्लोरीन का सबसे हायर है, फिर क्लोरीन, देन ब्रोमीन और लास्ट पे आयोडीन। क्लोरीन एंड ब्रोमीन जो हैं वो जो रिएक्ट करते हैं वो मॉडरेट रिएक्ट करते हैं, इसलिए हम मेनली जो रिएक्शन डिस्कस करते हैं वो क्लोरीन और ब्रोमीन के रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। हेलोजिनेशन जो है ये उसका जो मैकेनिज़्म है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर जब आप रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे तो आप उनमें मैकेनिज़्म ज़रूर देखेंगे। उस मैकेनिज़्म को अगर आप देखें तो हेलोजिनेशन में जो सब्स्टिट्यूशन का ये बेसिकली रिएक्शन है, हेलोजिनेशन फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के थ्रू होती है। 3 स्टेप्स इसमें आते हैं। पहला स्टेप इनिशिएशन, दूसरा स्टेप प्रोपेगेशन एंड थर्ड स्टेप होता है टर्मिनेशन। जो पहला स्टेप है इनिशिएशन, यानी इनिशिएट करना। अब इस के अंदर ये रिएक्शन मैंने जैसे आपको बताया कि फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म का रिएक्शन है, यानी इसमें फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। जो पहला स्टेप होता है इनिशिएशन, उसमें हमेशा ये होता है कि मॉलिक्यूल्स रेडिकल जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने स्टेप 1 के अंदर अगर आप देखें तो क्लोरीन जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन मॉलिक्यूल से क्लोरीन रेडिकल जनरेट होता है। जो प्रोपेगेशन होती है, सेकंड स्टेप आता है, ये प्रोलॉन्ग स्टेप है। इसके अंदर रिप्लेसमेंट होती है नंबर ऑफ हाइड्रोजन की। अब इसके अंदर होता ये है कि जो मॉलिक्यूल है वो रेडिकल में कन्वर्ट होते हैं और रेडिकल जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल जब हमने ऊपर वाला स्टेप देखा, अब उसमें जो रेडिकल जनरेट हुआ स्टेप 2 के अंदर, वो क्या करेगा, वो मीथेन के मॉलिक्यूल को रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा, यानी मिथाइल रेडिकल बन जाएगा और साथ में खुद जो है वो HCl मॉलिक्यूल के अंदर बदल जाएगा। यानी प्रोपेगेट करता है, ये एलोंगेट करता है। यानी इसके अंदर होता ये है कि मॉलिक्यूल रेडिकल में और रेडिकल मॉलिक्यूल्स में चेंज होते हैं। अगले स्टेप में अब आप देखें मिथाइल फ्री रेडिकल है, क्लोरीन जो मॉलिक्यूल है उसमें से एक क्लोरीन को लेकर ये खुद मॉलिक्यूल में बदल जाता है और उसको दूसरे क्लोरीन को ये फ्री रेडिकल में जनरेट कर देता है। इसी तरह से ये लंबा प्रोसेस चलता रहता है, रिपीट होता रहता है, जिसके अंदर रेडिकल मॉलिक्यूल रेडिकल में चेंज होते रहते हैं। लास्ट स्टेप है टर्मिनेशन। याद रखें, टर्मिनेशन यानी जब 2 फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट कर जाएंगे तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसको हम कहते हैं टर्मिनेशन। मीथेन को इलोंगेट किया हुआ है, जैसे कि प्रोपेगेशन वो कह रहा है कि अगर आप स्टेप 2 को रिपीट करें जिसमें मिक्सचर हैलोजन का सब्सटीट्यूट करता है प्रोडक्ट को। मैंने जैसे आपको बताया कि मीथेन के अंदर चारों के चारों हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है। आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लें, फिर आप दूसरे को भी कर सकते हैं उसी प्रोपेगेशन के स्टेप के अंदर, फिर आप तीसरे को भी कर सकते हैं जिससे क्लोरोफॉर्म भी आती है, और लास्ट पे आप चौथे को भी कर सकते हैं जिसमें टेट्राक्लोरो मीथेन बनती है। लेकिन याद रखें ये जो सारी रिप्लेसमेंट है इसके अंदर आपका जो लास्ट स्टेप आएगा, जब आपके चारों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन रिप्लेस होने के बाद चौथा जो है वो फ्री रेडिकल की फॉर्म में आ जाएगा और साथ में क्लोराइड भी फ्री रेडिकल की फॉर्म में आएगा, तो आपका ये टर्मिनेट कर जाएगा, प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। ये जो हेलोजिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने इसको जहन में रखना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। जब आप तीनों स्टेप्स को प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, इसीलिए आपसे इसको अलहदा मैंने लेक्चर दिया है कि हेलोजिनेशन को हम अलग पढ़ेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मीथेन के यूजेस। हम मीथेन को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जो अल्केन में से मेन जो हमारी है गैस वो मीथेन है। मीथेन गैस को हम कहाँ यूज़ करते हैं, मीथेन गैस को एज अ फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं, एज एन इल्यूमिनेटिंग गैस के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। फ्यूल के तौर पे किस तरह से, अगर आप डोमेस्टिकली अपने घरों में देखें जो सुई गैस हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो मेजरली क्या है, वो मेजरली मीथेन है। इसके अलावा इल्यूमिनेटिंग गैस कुछ घरों में जैसे बल्ब लगे हुए होते हैं, लैंप्स लगे हुए होते हैं जो गैस पे होते हैं, वो चमक
चमक पैदा करते हैं, रोशनी देते हैं। इल्यूमिनेटिंग का मतलब होता है रोशनी देने वाली चीज़, तो वो रोशनी देने वाली हैं, रोशनी देते हैं। इसी तरह से हम इसके मदद से मिथाइल क्लोराइड बना सकते हैं, डाइक्लोरोमीथेन बना सकते हैं, क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बना सकते हैं। ये जो चारों हमने देखी हैं, ये ऊपर हेलोजिनेशन में हमने ये प्रोडक्ट देखी है। अगर आप पहले स्टेप पर रोक देते हैं तो मिथाइल क्लोराइड है, यानी एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। अगर आप 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं 2 क्लोरीन के साथ तो डाइक्लोरोमीथेन है। अगर आप 3 करते हैं तो क्लोरोफॉर्म है, और अगर आप 4 कर देते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है। इसके अलावा ये यूज़ होता है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में। कौन सी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में? इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में हम मिथाइल अल्कोहल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो मिथाइल अल्कोहल बनाया था, ये आपने जो हमने प्रोसेस किया था ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, उसके अंदर हमने देखा था मिथाइल अल्कोहल भी बनता है, फॉर्मल्डिहाइड भी बनता है, और हाइड्रोजन साइनाइड तो डायरेक्ट हम बना सकते हैं। इसके अलावा कार्बन ब्लैक की प्रिपरेशन में भी ये यूज़ होता है। कार्बन ब्लैक इसकी एंड प्रोडक्ट है। जब आप मीथेन को जला देते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन ब्लैक आता है। वो कार्बन ब्लैक पेंट्स के अंदर यूज़ होता है, इंक्स के अंदर, प्रिंटिंग इंक्स के अंदर यूज़ करते हैं हम इसको, ऑटोमोबाइल टायर्स के अंदर इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम इसको किस चीज़ के अंदर यूज़ कर रहे हैं मीथेन को? मीथेन जो है वो यूरिया मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी यूरिया बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। सो ये थे मीथेन के मेजर यूजेस। ये इंपॉर्टेंट है, आपने इसको और हेलोजिनेशन को बहुत ज़्यादा फोकस देना है, इनको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में जो नेक्स्ट हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अल्कीन्स हैं उनको डिस्कस करेंगे।